नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं टी टाइम में अभी तक की खास और अहम खबरें। स्वामी न्यूज के द्वारा आयोजित कृष्ण बनो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में टॉप 20 और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो बच्चे पुरस्कार लेने नहीं आ पाए वह कभी भी स्वामी न्यूज स्टूडियो आकर अपना पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी न्यूज के द्वारा आयोजित कृष्ण बनो प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी प्रियंका कृष्णानी, अजमेरनामा.com के संपादक गिरधर तेजवानी और दिशा प्रकाश कृष्णानी ने प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार विजेताओं को पारितोषिक वितरित किया। साथ ही टॉप 20 में आए बच्चों को भी पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर कमल प्रकाश कृष्णानी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वामी न्यूज की टीम में सुनील यादव, दुर्गेश डाबरा, रमेश रावत, सृष्टि जैन, मुस्कान अग्रवाल, नितेश बड़ाना, नितिन मेहरा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। से जाता है कि यदि हम कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, हमें कर्म करना ही है, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी जो सीमा है उससे बाहर हम जा नहीं पा रहे, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम पूरा मिल नहीं रहा है या हम असहाय महसूस कर रहे हैं, तो तत्क्षण आप अपनी सारी क्षमता, सारी योग्यता, सारी बुद्धि, सारा मन पूरे मनोयोग के साथ में ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए ईश्वर आपकी अपने आप रक्षा करेगा। वो सिर्फ तभी तक देखता है जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, जब तक आप लड़ रहे हैं, और ये आपको स्वतंत्रता है जीवन में और वो हमें करना ही है। लेकिन जब भी हमें लगे कि हम कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं तो हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। आप देखिए ईश्वर चमत्कार करेगा ही करेगा। स्वामी न्यूज़ एंड देन स्वामी ग्रुप की तरफ से कृष्ण बनो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ऑनलाइन। उसमें 20 बच्चे जो हैं कॉन्सलेशन प्राइज़ में आगे आए और 3 बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से पुरस्कृत किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया। आज ये प्रतियोगिता का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा हुआ था और आज सब बच्चे आए और बच्चों में मनोबल दिखा, बच्चों में बहुत ज़्यादा चीज़ दिखी कि हाँ, बच्चे ऑनलाइन में भी आगे आ सकते हैं। कार्यक्रम को करने के लिए निश्चित रूप से पूरी टीम काम करती है। जब सृष्टि जैन ने आज इस मंच का संचालन किया, गिरधर तेजवानी जी इस कार्यक्रम के अतिथि रहे, अध्यक्षता एक छोटी सी बच्ची ने, राधिका ने की। इस पूरे कोऑर्डिनेशन को, उसको पूरी टीम को कोऑर्डिनेशन करने के अंदर, पूरे जो बच्चों को जोड़ने के अंदर, बच्चों की एंट्रीज लेने के अंदर मुस्कान अग्रवाल ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके अलावा एडिटिंग के जो दोनों टीम के बच्चे हैं, यादव और रावत, दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन बच्चों की प्रस्तुतिकरण में किया। राजीव जी और बढ़ाना ने भी इस पूरे कार्यक्रम को पूरा बच्चों को किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए, उन सारी सब चीज़ों को काम किया। और इसमें कोई भी कार्य करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगता है, रसोई और मंगलम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस पूरी स्पॉन्सरशिप कर इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम करने में अपनी योजना को अंजाम दिया। धन्यवाद। करने के लिए निश्चित रूप से हमारी टीम के पुराने दुर्गेश डाबरा ने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। राजीव जी भी इन पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेशन करने में रहा। जजेस का भी धन्यवाद, जिन्होंने जजेस ने इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों के साथ में इंसाफ करते हुए करा। और निश्चित रूप से 10 की जगह 20 भी करने पड़े, परंतु निश्चित रूप से जजेस का भी सजेशन था कि 10 की जगह 20 करो, क्योंकि बच्चों के साथ में न्याय नहीं होगा 10 साल। स्ट्राइक द टर्फ पंचशील अजमेर में इवेंट इंडस्ट्रीज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। स्ट्राइक द टर्फ पंचशील अजमेर में इवेंट इंडस्ट्रीज की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। इस जगह पर अन्य और भी खेलों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें प्रदेश के बाहर से भी इंडस्ट्रीज और कंपनी के लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे हमारा इवेंट इंडस्ट्री
यूनिवर्सिटी का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है। एक्चुअली क्या है, जयपुर में तो हर साल होता है, तो अभी इस बार हमारे जो जयपुर के भाई बंद हैं उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि भाई अजमेर के लोगों से भी करवाते हैं। तो अजमेर में भी हो रहा है, यहाँ पे हमारे बॉक्स क्रिकेट लीग एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं श्री विनायक, अर्था इवेंट और हमारे स्टार क्वीन गार्डन, और उसके अलावा बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट करा है, जिसमें इवेंटर्स की काफ़ी सारी टीम्स हैं, कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, एंकर्स की टीम है, और सारी टीम्स में डिफरेंट लोग हैं और अमेजिंग हो रहा है, मज़ा आता है देखने में। और शाम को होने का फ़ायदा ये है कि भाई एक तो धूप से बचाओ, गर्मी से बचाओ, क्योंकि अभी मौसम बहुत गर्म है। तो नाइस फीलिंग, नाइस वाइब, नाइस इनिशिएटिव, ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। और आई जस्ट होप कि हम हर साल करें। उसके लिए कहना चाहूँगी कि ये बॉक्स अच्छा है और क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि वही है ना कि शाम के टाइम पे अगर आप किसी गार्डन वार्डन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर पहले आप अरेंजमेंट करो, लाइटें लगवाओ, टेंट लगवाओ, मतलब वो इवेंटर का काम पहले करो, फिर आप खेलो। तो उससे बेटर है कि आप एक अजमेर में एक अच्छी जगह बनी है जो हमारे स्वामी वालों ने ही बनवाई है, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जो हैं यहाँ पे आके आप खेल सकते हो। आपको बुकिंग करनी है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आइए, अपने कलीग्स के साथ आइए और आपको बस खेलना है, मस्ती करनी है। इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, इफ़ यू वांट टू हैव अ चिल टाइम, देन यू कैन कम हियर इन दिस बॉक्स एंड प्ले एनी स्पोर्ट विच यू लाइक। टूर्नामेंट तो क्रिकेट बॉक्स के अंदर हो रहा है, पंचशील के अंदर, और बॉक्स का एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं प्लेग्राउंड में तो खेलते ही हैं, पर यहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस है। और हम लोगों के साथ जो स्पॉन्सर्स हैं या जो हमारे पावर्ड बाय जो सब हैं, उनको मेल के साथ फीमेल को जोड़ा है, तो फीमेल होने से ग्रेसफुल रहता है पूरा मैच और उनके ऊपर ही सारा दामोदमार है। गर्ल्स अगर अच्छा प्ले कर जाती हैं तो टीम का स्कोर स्ट्रॉन्ग होता है। हर जगह तो बेस्ट है, और जिनकी है प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन लोगों ने। और हेल्थी और फिजिकली अभी बहुत ज़रूरी है, जिस स्टेज पे अपन लोग हैं उस स्टेज पे हेल्थ और फिजिकली दोनों मेंटेन होता है। यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, पंचशील में है, और जो सिनेमा हॉल है उसके बाहर जो बॉक्स बना हुआ है, ये 1 सितंबर से 5 है, आज सेकेंड डे है। जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से इलाज करवाने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नाराज डॉक्टर्स ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है तथा मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 3 दिन पूर्व महिला मरीज की मौत के बाद परिजन व डॉक्टर्स में मारपीट हुई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। यहाँ जैसे कि हमारे आपको दिनांक 21 तारीख को हमारे 2 साथियों के साथ मारपीट हुई थी, इसके विरोध में हम सभी रेजिडेंट साथी हड़ताल पर उतरे थे। तो जो हमारी मांगे थी उन पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित मामलों को ध्यान में, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी चालू रहेगी और बाकी रूटीन कार्यों का बहिष्कार हो जाएगा। ये तभी स्थिर है, न ज़्यादा खराब हुई है कल से और न अच्छी हुई है, स्थिर हालत है। ये प्रशासन से है, अस्पताल प्रशासन थोड़ी गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार तो प्रशासन करेगा। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से पूर्व में आयोजित मोक्ष कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस कलश यात्रा में कलश के साथ हरिद्वार तक 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से पूर्व आयोजित मोक्ष कलश यात्रा की पुनः शुरुआत की गई। इस संबंध में स्टेशन इंचार्ज रोमेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा में एक कलश के साथ 2 यात्री निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, जिन्हें बस के द्वारा हरिद्वार ले जाया जाएगा और वहां से वापस अजमेर लाया जाएगा। ये व्यवस्था पूर्व की व्यवस्था है जिसको सुचारू किया गया है। लॉकडाउन के अंदर मोक्ष कलश योजना चालू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अंदर निगम के अंदर ये योजना के तहत मोक्ष कलश यात्रा हरिद्वार के लिए थी, जिसके अंदर 1 कलश और 2 यात्री फ्री थे। लेकिन यूपी सरकार द्वारा परमिशन ग्रांट नहीं होने के कारण ये सेवाएं रुकी हुई थी, जो आज को विधिवत रूप से पुनः चालू किया गया है। जो कलश रुके हुए थे उनको आज इनको वापस हरिद्वार के लिए उनको आज भेजा जा रहा है, उनको आज, जिसके साथ उनके 2 यात्री और 1 कलश भेजा जा रहा है, जिनको कलश को वहीं विसर्जित करके आएंगे और 2 यात्री पुनः वापस निःशुल्क आएंगे। टोटल कितने यात्री हैं? यहाँ पे टोटल 8 यात्री हैं और 4 कलश हैं। 1 कलश भीलवाड़ा से आया, 3 कलश हमारे अजमेर से हमारे। किस तरह का संपर्क किया था आपने इनसे? इनको दूरभाष से संपर्क किया गया था। 140 आदमियों की लिस्ट थी, जिसमें 131 आदमियों से दूरभाष पे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा संपर्क साधा गया था, जिनमें से सिर्फ ये 4 यात्री हैं जिन्होंने हरिद्वार जाने की सहमति अपनी जाहिर की गई थी।
इन्हें तारीख बता दी गई थी, आज 3 तारीख के टाइम दिया गया था इनको 1:15 का, जो आज ये बस हमारी रवाना होने जा रही है। ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है निःशुल्क अस्थि कलश हरिद्वार तक पहुंचाने की, उसी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर हम जा रहे हैं। तो ये अच्छी योजना है, तो सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए या व्यथित लोगों के लिए एक अच्छी योजना है, जिससे कि वो सुविधापूर्वक आसानी से हरिद्वार तक अपने अस्थि विसर्जन करके आ सके। मेरा 18 वर्षीय पुत्र है जो कोरोना काल के दौरान 3 अप्रैल को चला गया, उसकी अस्थियां मैं हरिद्वार विसर्जन के लिए लेके जा रहा हूं। बच्चे के इलाज के नाम पर परबत्सर निवासी आरोपी द्वारा 6 लाख रुपए हड़पने का मामला कृष्णगंज थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचशील निवासी आशीष राजौरिया ने किशनगंज थाने में 60,000 रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परबत्सर निवासी मोइनुद्दीन जावेद नामक व्यक्ति ने पीड़ित से बच्चे के इलाज के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे और जब परिवादी ने पैसे मांगे तो आरोपी देने से मना कर रहे हैं। इस संबंध में कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। न्यायालय से 156(3) के तहत एक प्रकरण आया है, जो श्री आशीष राजौरिया पुत्र श्री चंद्रशेखर राजौरिया उम्र 40 साल निवासी A 403 पंचशील नगर अजमेर ने एक रिपोर्ट दी है। आरोपी गण मोइनुद्दीन, सीमा, जावेद, रुखसत, साइयों का बाड़िया, डाडोता का बास, परबत्सर जिला नागौर के खिलाफ कि इन्होंने बताया कि मेरे 4-5 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ है जिसके दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए की आवश्यकता है, 6 लाख रुपए की। तो परिवादी को विश्वास में लेकर इन्होंने परिवादी से 6 लाख रुपए ले लिए, जिसमें 3 लाख रुपए के इनको चेक भी दिए हैं और अब वो पैसे परिवादी इनसे पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं दे रहे हैं। परिवादी ने जब उनके निवास स्थान के आसपास जाके पूछताछ की तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इन लोगों ने पहले भी कई लोगों से पैसे ले रखे हैं और जो दिन में घर में नहीं मिलते, वो रात को देर रात से पर आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। इस बात को लेकर ये प्रकरण दर्ज कराया है, जो थाने प्रकरण दर्ज हो गया और जांच अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। परिवादी पंचशील नगर का है, आशीष राजौरिया। इसमें 420, 406, 467, 468, 471 और सहयोगियों के लिए 120। विजयनगर क्षेत्र में 2 आरोपियों द्वारा आतंक मचाने के विरोध में कस्बे वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। विजयनगर क्षेत्र में 2 आरोपियों द्वारा आतंक मचाने के विरोध में विजयनगर वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। कस्बे के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्या गैंग के नाम से विख्यात 2 आरोपी सुरेश गुर्जर और कालू गुर्जर द्वारा लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है और शहर में आतंक मचाया जा रहा है। साथ ही कस्बे वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें पुलिस की संलिप्तता भी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले लंबे समय से एक अपराधी सुरेश गुर्जर नाम के और कालू गुर्जर सूर्य गैंग के नाम से जो एक शांतप्रिय नगरी है विजयनगर में, उन्होंने आतंक मचा रखा है और आए दिन कई प्रकार के अपराध करके ज़मीनों पे कब्जे करना, आए दिन गाड़ी चढ़ा देना, किसी पे धमकाना, 307 इस प्रकार के आदतन अपराधी है जिनके ऊपर 10 से 12 केस चल रहे हैं और हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिस प्रकार से उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे जो पार्षद रहे हैं दातार सिंह जी, उन्होंने अपने स्वयं के प्लॉट पे ऊपर वो जब 4 दीवारी का निर्माण कर रहे थे तो उस दरमियान उन्होंने हमला किया और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी वो भीलवाड़ा में एडमिट है और उसमें जिस प्रकार से पुलिस की लापरवाही और संलिप्तता पाई गई तो हमने उसके बारे में भी एसपी साहब से निवेदन किया है कि एक अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना विजयनगर को बंद करने के लिए भी वहाँ के सारे जो 35 समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग हैं, वो तैयार हैं। तो एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि थानेदार को हटाने के लिए आश्वस्त किया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर 100% गिरफ्तारी होगी जो भी अपराधी हैं और उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली, उनकी हिस्ट्री शीट भी खोलने का एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है। लोग यहाँ एसपी साहब से न्याय मांगने के लिए गुहार लगाई है कि जो विजयनगर में आतंक फैला रखा है सुरेश गुर्जर ने और ये इसकी पूरी गैंग और इसको जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में पूरा विजयनगर का व्यापार तबाह हो रहा है
और सारे व्यापारी, सारे 36 कौम के लोग इन लोगों से दुखी हैं। इसलिए निवेदन किया हमने एसपी साहब से कि इनको तुरंत गिरफ्तार करें, दोषी के खिलाफ सजा दे के दोषी को और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। थानेदार अगर संरक्षण दे रहा है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विजयनगर को भी बंद कराएंगे, आसपास में अजमेर जिले को बंद कराएंगे। उसके बाद सीएम तक हम जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे, डीजी के पास जाएंगे और सीएम। ऑनलाइन नेल पॉलिश खरीदने के नाम पर बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेल पॉलिश के नाम पर बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई की कंपनी से ऑनलाइन नेल पॉलिश मंगवाई थी, जिसकी एवज में कोरियर चार्ज नहीं देने पर कंपनी द्वारा 3,500 की रकम हड़प ली गई। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी ऐड आते रहते हैं नेल पॉलिश के और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह के भी। मैं क्योंकि सैलून से हूँ तो ये देखता रहता हूँ और कई बार अच्छे भी होते हैं, लेकिन इनसे भी जब मुलाकात हुई तो बड़े बड़े सेट दिखाने लगे कि 35,000 के हैं, 30,000 के हैं। मैंने कहा इतने नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 10 नेल पॉलिश चाहिए। और आखिर वो 10 नेल पॉलिश हमने सेलेक्ट भी की, जिसके उन्होंने बताया कि 3,500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो सही है। और वो उनका अकाउंट नंबर, मैंने कहा डायरेक्ट मैं मोबाइल के अकाउंट में नहीं डालूँगा, आप मुझे अकाउंट नंबर भेज दिए। अकाउंट नंबर भी डाला। पहले तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि अगर ये कैश ऑन डिमांड हो सके, तो बोले नहीं हमारे यहाँ कैश ऑन डिमांड की फैसिलिटी नहीं है। चलो ठीक है, वो 3,500 दे दिए। और मैंने कहा इसमें डिलीवरी चार्जेस हैं आपके, कोरियर चार्जेस कि नहीं? तो बोले नहीं, वो कोरियर चार्जेस हम आपसे बाद में लेंगे जितने लगेंगे, तो क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहते। मेरे 350 और उनके पास में बैलेंस भी बना। कोरियर के रात को मैसेज भेजा कि कोरियर चार्जेस आपके 850 होते हैं और ब्लू डार्ट से इतने। मैं आई वॉज सरप्राइज कि मैं 850। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा मेरा आप ये कैंसिल कर दें आप ऑर्डर। भाई 50, 100, 200 इतना तो फिर भी मुझे समझ में आता है 10 नेल पॉलिश के लिए ये 850 कौन सा हुआ? तो अभी वो पैसा वापस करने को भी तैयार नहीं है। और न तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि शायद इस तरह कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो बहुत केयरफुल होके करें। ये भी शायद एक गलती थी जो मुझे लगता है ऑनलाइन फ्रॉड है, इसीलिए मैं यहाँ क्रिश्चियनगंज थाना में आया हूँ रिपोर्ट करने। 4,500 रुपये दिए हैं। नायर नेल एसेसरीज मुंबई की हैं कंपनी, अंधेरी में उन्होंने लिखा है और नाम है नटवर लाल, पता नहीं क्या कुछ मुझे तो हर्षद नटवर लाल और राजपूत। जब मैंने उनको बोला कि ये नाम कैसा, आप तो लड़की हैं, आपके नाम का होना चाहिए या कंपनी के नाम का होना चाहिए अकाउंट, तो बोले नहीं मैं अभी छोटी हूँ, 17 साल की हूँ, इसलिए मैं अंकल के नाम से ये बिज़नेस करती हूँ मैं अभी। तो मैं भी कन्विंस हो गया कि मैंने शायद चलो ठीक। 15 महीने के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 61,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 15 गवाह पेश किए गए थे। 15 महीने के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बच्चे को कुरकुरे दिलाने के बहाने ले गया था और बच्चे के साथ कुकर्म किया। अदालत ने आरोपी को 61,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 15 गवाह पेश किए गए थे। 18/2/2019 की घटना है। पुलिस थाना बिनाई का मामला था, ग्राम बडली का। वहाँ एक 15 महीने का बच्चा जिसको पड़ोसी दुर्गा लाल ये कह के ले गया कि मैं कुरकुरे दिला के लाता हूँ, और अपने घर पे ले गया और उस बच्चे के साथ कुकर्म किया, जिस पर आज पोक्सो संख्या 2 न्यायालय राजेश चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया। दुर्गा लाल को इसमें आजीवन कारावास व 61,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल 15 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदेश। किशनगढ़ शहर में संयुक्त अभिभावक संघ द्वारा फीस एक्ट 2016 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाने की मांग को लेकर वाहन रैली निकालकर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया।
किशनगढ़ शहर में संयुक्त अभिभावक संघ द्वारा फीस एक्ट 2016 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाने की मांग को लेकर डाक बंगले पर एकत्रित होकर अभिभावकों की वाहन रैली निकाली गई। किशनगढ़ की सड़कों पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में अभिभावकों ने विधायक सुरेश टांक और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षा के अंदर, व्यापार के अंदर जिस तरीके से पैसे की लूट, और इसके ऊपर जो विषय पहले से चल रहा था, जिस हिसाब से फीस में लूट का काम इनका चल रहा है, 2016 से फीस एक सरकार ने लागू किया। 2017 के बीएसआर नोटिफिकेशन 114 से 8 फरवरी को इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल वालों की मंशा ही नहीं है और अभिभावकों को, पेरेंट्स को, बच्चों को इसके ऊपर कहीं ना कहीं फायदा दिया जाए। सरकार की मंशा थी, लेकिन उस सबके बावजूद भी इसके ऊपर विभाग कोई भी काम नहीं कर रहा है। कोर्टों के अंदर चक्कर लगाने के बावजूद कोर्टों ने, हाई कोर्ट ने, डिविजनल बेंच ने और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस एक्ट को अपहेल्ड किया। मतलब 2017 से जो एक्ट लागू है उसके ऊपर कार्रवाई 2017 से होनी चाहिए। ये एक्ट को अपहेल्ड किया, मतलब एक्ट को सही बताया है, और जब से लागू है, जब से इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर पाए के लिए जो फैसला आया उसके साथ भी न्यायोचित कार्रवाई करें। तो आप और हम अगर ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्षरशः पालना करो, फीस एक्ट की कमेटियां बनाओ, उस टाइम की जो फीस एक्ट से जिसने स्कूल ने फीस एक्ट की कमेटियां बना के फीस तय कर रखी थी वो फीस ले ले, और जिन्होंने नहीं ली उसके लिए फीस एक्ट के अंदर धारा 18 के अंदर प्रावधान है। धारा 18 क्या बोलती है कि सरकार फीस के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती फीस एक्ट की पालना से अगर फीस लगी, और अगर फीस एक्ट की पालना से फीस लगी नहीं है तो सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकती है। आपके हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में मुख्य न्यायाधीश जी मोहंती साहब ने जो फैसला सुनाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले बुलेटिन प्राइम टाइम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।